हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपनी जो भी क्वेरीज है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा था बच्चों सेक्शन फॉर्मूले का, ओके, और उसके साथ हमने कंसेप्ट सीखा था मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी। तो अब हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है और हम कैसे उसे अप्लाई करते हैं। आज उसी पे बेस्ड हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 7.2, और यहाँ पे उसका पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो ये हमें रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स है जिन्हें कोई एक पर्टिकुलर लाइन कनेक्ट कर रही है, और जो पॉइंट इस लाइन को पर्टिकुलर लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशियो 2:3 में, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, ए बी। यहां पे मान लेते हैं पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं बच्चों -1, 7। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 4, -3। और यहां पे या तो आप m/n कहो या m1/m2 कहो, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहां पे इसे सजेस्ट कर लेता हूं m/n, m/n, ठीक है। अब बात करते हैं रेशियो की। तो यहां पे 2:3 हमें गिवन है, और जॉइन कौन सा है बच्चों? ए बी। हमेशा याद रखना बच्चों, मैंने आपको जब ये कंसेप्ट सिखाया था, अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूं तो हमेशा x1 और y1 क्या होंगे? आपके ए कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 क्या होंगे? आपके बी के कोऑर्डिनेट्स। बट अगर मैं लाइन बी ए की बात करूं बच्चों, अगर मैं लाइन बी ए की बात करूं, तब बी वाला कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 हो जाएगा और ए वाला कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 हो जाएगा। फिर आप कहोगे पीबी वाला पार्ट आपका m होगा और पीए वाला पार्ट आपका n हो जाएगा। किस केस में? अगर बीए की बात करूंगा। यहां पे हम ए बी की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1। जहां जहां पे x1 और y1, x2 और y2 है, सॉरी x2 और x1 है, उसे रिप्लेस कर दो इस फॉर्मूले में y2 और y1 से, डिवाइडेड बाय m प्लस n। आई होप यहां तक सभी को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब क्या करना है आपको? जो वैल्यूज दी गई हैं बच्चों, उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है? तो m का वैल्यू यहां पे लिख लेता हूं। रेशियो क्या गिवन है? m इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। आपको भी इक्वेशन ऐसे ही करना है ताकि जो सिली मिस्टेक्स हैं बच्चों वो ना हो पाए। अब यहां पे x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। m का वैल्यू क्या है? 2 है, इनटू x2 क्या है बच्चों? 4 है, प्लस n का वैल्यू क्या है? 3 है, और x1 का वैल्यू क्या है बच्चों? -1 है। जब भी दो साइन आपके कंटिन्यूअस आते हैं, आपको याद रखना है ब्रैकेट का यूज करना है। क्लियर हो गया? अब ये पर्टिकुलरली हमें दिख रहा है 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3। सेम आप y के लिए भी करोगे बच्चों, y इक्वल्स टू my2, तो m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3, प्लस ny1, n का वैल्यू यहां पे 3 है, y1 का वैल्यू 7 है, तो 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय अगेन m प्लस n, 2 + 3। चेक कर लो बच्चों, mx2 प्लस nx1, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, और यहाँ पे my2, y2 यहाँ पे -3 है, और y1 यहाँ पे हमारे पास 7 है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 2 4 8 एंड प्लस 3 इंटू -1, दैट विल बी -3, तो ये हो जाएगा 8 - 3/5। सिमिलरली आपके पास यहां पे
2 into -3, that will be a -6 plus 3 into 7, 21. अगेन ये 5 हो जाएगा। अब हमें पता है 8 - 3 तो 5 होता है, तो x का वैल्यू 5/5 1। सिमिलरली यहां पे y का वैल्यू -6 plus 21 15/5 and that will be a 3। तो यहां पे p के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 1, 3, यानी p वो पॉइंट है जो आपको डिवाइड कर रहा है पर्टिकुलर लाइन AB को किस रेशियो में, 2:3 में, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिए हैं बच्चों, क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, 1, 3। तो यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से समराइज करते हैं। हमने यहाँ पे p के लिए क्या किया है, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, mx2 plus nx1 डिवाइडेड बाय m plus n, my2 plus ny1 डिवाइडेड बाय m plus n, जहां पे m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 और x1 y1 -1, 7 थे, x2 y2 4, -3 थे। उसके बाद सॉल्व करोगे बच्चों, आपको यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी 1, 3। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2।